Oh, Happy New Year, guys. Belated Merry Christmas and belated Happy New Year. तो पिछले कुछ हफ्तों से धुरंधर मूवी का बहुत क्रेज देख रही हूँ। अजीब बात ये है कि मिस्टर धर की और एक मूवी, वंडरफुल मूवी आई कैन से, इट रिलीज्ड इन नेटफ्लिक्स फ्यू वीक्स बैक। और पता नहीं क्यों इट इट वाज अननोटिस्ड, किसी ने देखा ही नहीं, जबकि टॉपिक कई हद तक कश्मीरी कश्मीरी पंडित्स के जो ऊपर जो टॉर्चर हुए हैं एक ज़माने में, उसी के ऊपर है। बारामुल्ला इज़ अ नाइस मूवी, इट्स अ हॉरर फ्लिक जिसमें इस टॉपिक को कवर किया गया है विद अ वेरी गुड टच ऑफ हॉरर, सुपरस्टिशन, नॉट सुपरस्टिशन, हॉरर एक्चुअली, सुपर नेचुरल थिंग्स। जो the movie was nice, subtle, it had a very subtle acting, storyline was good, not over the top, कोई सफ़ेद आंखें बना के या फिर चमड़ा, जला हुआ चमड़े के साथ आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। स्टोरी प्लॉट लाइन इज़ स्केरी, अच्छा लगेगा आपको। आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत मामा मूवी से भी लिया गया है, जिस तरीके से एपरेशन या फिर घोस्ट अपियर किया है मूवी में, बट द प्लॉट इज़ सुपर। बारामूला की बात कर रही हूँ तो भय, गौरव तिवारी की स्टोरी के ऊपर जो भय मूवी रिलीज किया है, वाई कांट वी टॉक अबाउट इट। एक्चुअली कल की कोलचिन है, इसलिए इस मूवी के ऊपर एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था। आई एम आर्डेंट फैन ऑफ हॉरर मूवीज़, मुझे हॉरर मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है। भय के लिए मैं पिछले अप्रैल में या जून में शायद भय का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर इट, जस्ट लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर सैफरन द बी रोजी द सैफरन बीपीओ चैप्टर, उसके लिए मैं वेट कर रही थी। ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं उसमें। पलक पलक तिवारी ने कभी एक्टिंग की नहीं, मतलब इतना कुछ सोलो एक्टिंग किया नहीं है, बट स्टिल उम्मीद कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतना लेट हो गया, मूवी रिलीज अभी तक हुई नहीं है, पर स्टोरी के ऊपर इंटरेस्ट तो है ही। सो भय की जो स्टोरी है, स्टोरी वॉज गुड, द प्लॉट लाइन वॉज गुड, पर कहीं कहीं डायलॉग डिलीवरी वॉज ऑल्सो सुपर, क्योंकि करण ट्रैकर इज़ अ वेरी ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। बिहार फाइल वॉज अ नाइस मूवी। द ओनली थिंग इज़ दैट, पता नहीं जिसने भी मूवी की प्लॉट लिखा है, प्लॉट थोड़ा सा वीक है। मतलब जो स्टोरी मेन बुक से अगर स्टोरी ली गई है तो उतने अच्छे से स्क्रिप्ट उतने अच्छे से स्क्रिप्ट फॉर्म हुआ नहीं है। एक्चुअली आप आईपीटी की आईपीएस की साइट में अगर जाओगे तो उससे बेहतर और उससे डरावना आपको बहुत सारे लाइव फुटेजेस मिलेंगे। और हाँ, पर जब द पार्ट जिसने गर्ल्स नाइट आउट की पोर्शन कवर किया है मूवी में, वो बहुत डरावना था। वो देखने के बाद एक्चुअली मैं पास्ट की एमटीवी की गर्ल्स नाइट आउट की एपिसोड्स देखने गई थी। अगर मुझे कोई लाख रुपए भी देंगे तो आई आई एम डाउटफुल कि मैं अगर जाऊंगी भी तो। और एक्चुअली एमटीवी को ये सब फिर से चालू करना चाहिए, जिन लोगों को हॉरर के ऊपर, सुपर नेचुरल्स के ऊपर इंटरेस्ट हो, उनके लिए बहुत अच्छा आ, तरीका रहेगा जानने के। उसके सिवा और कौन सी हॉरर मूवी, हाँ लास्ट ईयर एक बहुत अच्छी हॉरर मूवी आई थी, वो भूत और भुट्टा, नहीं नहीं, ऐसा ही नाम था। इट्स एन ओरिया मूवी एंड इट्स अ वंडरफुल मूवी। बहुत सालों बाद मुझे कोई मूवी बहुत अच्छी लगी है। अब थोड़ा थोड़ा फोकलोर से वो था, मतलब इंस्पायर्ड था मूवी। वंडरफुल एक्टिंग, दो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हु हैव एक्टेड इन द मूवी। वो भूत एंड भुट्टा, बुट्टा बुट्टा, तो इट्स अ वंडरफुल मूवी। उसके सिवा मैंने लास्ट ईयर और एक मूवी देखी, मैं थोड़ी लेट हो गई वो मूवी देखने में। द नेम ऑफ द मूवी वॉज भूत कालम। मैं कॉन्जरिंग देख चुकी हूँ सारे पार्ट्स, एग्जॉस्टिस देख चुकी हूँ, रॉन्ग टर्न देख चुकी हूँ, और बहुत सारे हॉरर मूवीज़ देख चुकी हूँ। पर मुझे एक्चुअली भूत कालम देख के डर लगा। मुझे अकेले देखने में डर लगा भूत कालम, पता नहीं क्यों लगा। आम, उसका जो
स्क्रीन मतलब जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, जिस तरीके से कैमरे का एंगल था, जिस तरीके का लाइटिंग यूज़ किया गया, इट्स वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा। जैसे राम गोपाल वर्मा की पुरानी मूवीज़ होती थी, जैसे भूत है, जैसे वास्तुशास्त्र भी बोल सकते हैं। वास्तुशास्त्र का जो ओरिजिनल फॉर्म है, इट्स अ तेलुगु और तमिल मूवी, आई एम नॉट श्योर ऑफ, या मलयालम मूवी, आई एम नॉट श्योर ऑफ, आई एम सो सॉरी, क्योंकि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट इट्स अ साउथ इंडियन मूवी जिससे वास्तुशास्त्र एक्चुअली इंस्पायर्ड हुआ है। इसका नाम था देहम। वो भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल उसी जोनरा का है, उसी तरीके का कैमरा एंगल यूज़ किया गया है। भूतकालम इज़ अ वेरी वेरी नाइस मूवी। रेवती मैम इज़ एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड वॉज वेरी नाइस। मैं भूतकालम देखने में बहुत लेट कर गई, बट इट्स अ नाइस मूवी। बल्कि मैं बोल सकती हूँ कंजरिंग 4 से मेरी बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि द लास्ट मूवी इन द कंजरिंग सीरीज स्टोरी इनकम्प्लीट है। एक्चुअली ये इंसिडेंट ही, ये जो वॉरेंस ने जो ये लास्ट कंजरिंग यूनिवर्स की जो लास्ट मूवी है, ये इंसिडेंट इन एक्चुअली में इनकम्प्लीट थी। हॉरर मूवीज़ में और तो कुछ स्पेशल इस साल, हाँ इस साल वो माँ रिलीज़ किया था। काजोल इज़ अ फेवरेट एक्ट्रेस ऑफ माइन, बट मुझे वो मूवी अच्छी नहीं लगी। कुछ स्पेशल था नहीं उस मूवी में, डरने लायक कुछ था नहीं, कुछ डरावना नहीं था। मैं तो शायद मूवी हॉल में शुरू की 15-20 मिनट सो भी गई थी, जो इट वॉज नाइस बट नॉट दैट नाइस। इसके सिवा हाँ, भूतकालम ही एकमात्र मूवी है पूरे 2025 की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और 2026 में बारामूला मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं एक ही प्रोडक्शन की धुरंधर इतनी सुपर हिट होती है जस्ट बिकॉज इट्स स्टार पावर्ड मूवी है, और उसी प्रोडक्शन की और एक मूवी अननोटिस जाती है। बारामूला इज सच अ नाइस मूवी, इट्स सो गुड। I'm not aware of Kashmir's history. I have watched it just because I'm a very big horror fan. मैं हॉरर मूवीज़ की फ़ैन हूँ। मुझे साउथ इंडियन हॉरर मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है। कोल्ड केस उसमें से एक मूवी है जिसकी सेकेंड पार्ट के लिए मैं बहुत बुरी तरीके से वेट कर रही हूँ। वाई के लिए वेट कर रही हूँ। वाई 2023 में रिलीज़ किया है, एंड इट्स अ वेरी नाइस मूवी। ऐसी कितनी सारी छोटी छोटी मूवीज़ है जो अननोटिस्ड रही है और जो बहुत हद तक डरावना है। कुछ मूवीज़ है जो मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ मूवी हॉल में देखने गई हूँ, और जैसे 3A नॉट नाइस। बहुत साल पहले देखी थी डर एट मॉल, मुझे अच्छा लगा था। जिमी शेरगिल, एक्चुअली जिमी शेरगिल के ऊपर आप बेट रख सकते हो। ही चूज नाइस मूवीज़। डर एट मॉल वॉज अ नाइस मूवी, या इट वॉज अ नाइस मूवी। पर भूतकालम वॉज एक्सेप्शनल। अच्छा लगा, डर लग के अच्छा लगा। जैसे कंजूरिंग पार्ट 1 जब 2013 में देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी। एग्जॉर्सिस्ट मुझे कभी भी डरावना नहीं लगा। ओ हाँ, कैसे भूल गई मैं। इस साल तो शायद एग्जॉर्सिज्म की भी कोई एक सीरीज रिलीज हुई है। आई स्टिल नो व्हाट यू डिड इन लास्ट समर भी रिलीज हुई है, नॉट गुड, मज़ा नहीं आया। आई नो व्हाट यू डिड इन लास्ट समर की सीरीज एक्चुअली HBO में जो रिलीज़ हुआ था, इट वॉज अ नाइस मूवी सीरीज। इट वॉज अ नाइस सीरीज, वेरी नाइस सीरीज। इंडिया में बहुत सारे वेब सीरीज़ रिलीज़ होते हैं एडल्ट्स के लिए। टीन्स के लिए मैंने उतना कुछ देखा नहीं, मतलब स्पेसिफिकली चिक फ्लिक्स भी रिलीज़ हुई है, सीरियस मतलब एक्शन सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है। जो नेचुरल ओरिजिनल मतलब डे टू डे लाइफ के ऊपर, प्लॉट लाइन के ऊपर बेस्ड मूवीज़ भी रिलीज़ हुए। गुल्लक इज़ अ वेरी नाइस वेब सीरीज़। पर कोई PLL जैसे प्रीटी लिटिल लायर्स जैसा कोई सीरीज़ रिलीज़ नहीं हुई जो टीन लड़कियों के लिए सही रहता है, अच्छा लगता है। इट्स अ नाइस थ्रिलर। मुझे PLL बहुत अच्छी लगी थी। मुझे सुपर नेचुरल बहुत अच्छी लगी थी। मैं चाहूँगी नहीं कि सुपर नेचुरल को इंडिया
कभी भी री रिलीज़ करे, जैसे वैम्पायर डायरीज़ को ऑलरेडी बिगाड़ चुके एक टेलीविज़न सीरियल्स के थ्रू। बस डीन और सैम को मैं देखना नहीं चाहती हूँ इंडियनाइज फॉर्म में, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती। ट्वाइलाइट ऑलरेडी नहीं, ट्वाइलाइट का इंडियन वर्जन एक्चुअली मुझे अच्छा लगा था। सो या, गो एंड वॉच बारामुल्ला, व्हाई नॉट, इट्स सच अ नाइस मूवी। जैसे मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि मैं इतनी क्राइम पॉडकास्ट, इतनी हॉरर मूवीज़, इतनी थ्रिलर्स देखती हूँ कि अक्सर मुझे थ्रिलर मूवीज़ देखते वक्त ख़त्म होने से पहले पता चल जाता है कि कौन मास्टरमाइंड है, कौन मर्डर है। पर क्राइम पेट्रोल देख के मैं आज तक कभी भी आज तक क्लिक नहीं कर पाई कि कौन मर्डर है। द एंडिंग इज समथिंग एल्स ओनली। क्राइम पेट्रोल के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इतने और ज़्यादा तारीफ के काबिल है, जितना उन लोगों को तारीफ मिलती है, जितनी पॉपुलैरिटी है, उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी के काबिल है। क्राइम पेट्रोल इज़ अ नाइस सीरीज़, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं यूट्यूब से अभी भी डाउनलोड कर करके देखती हूँ। सो या 2026 एक बैंग के साथ शुरुआत हुई है। मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। देखते हैं। काफ़ी बार होता है कि आपकी बॉडी में जब कोई चोट लगती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो जब वो डिटेक्ट होता है और हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो दर्द देता है और हमको लगता है इससे अच्छा था कि हमें पता ही ना चलता। पर बाद में एक टाइम पे जब आप पूरी तरीके से रिकवर कर जाओ, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा है कि पता चल गया था, सही टाइम पे पता चल गया था। अब मेरी पर्सनल लाइफ में अभी वो टाइमिंग है जो जिस वक्त मुझे वो इन्फेक्शन के बारे में पता चला है। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो तकलीफ़ में हूँ, दर्द में हूँ, बट आई एम वेरी श्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ एक टाइम आएगा जब लगेगा बहुत छोटी चीज़ थी, छोटी चीज़ नहीं है, अच्छा, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट आई एम गोइंग टू चेंज इट दिस ईयर। बहुत हो गया, 9 ईयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी, सो दिस ईयर इट्स गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू फ्रेश थिंग। Have a great year ahead. Hope to bring back another video very soon. Thank you.